ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। जब हम आत्माएं किसी के लिए, परिवार के लिए भी दुआ करते हैं तो उस आत्मा की स्थिति को देखकर, उस आत्मा की गति को देखकर जब हम दुआ करते हैं तो वो दुआ जो हैं वो शुद्ध भाव से निकलती है और उस आत्मा तक बहुत जल्दी पहुंचती है। यानी हमारे जीवन में सामने वाले परिवार के लिए, जिस आत्माओं के लिए हम दुआ कर रहे हैं, उसकी स्थिति की स्पष्टता जितनी होगी, दुआओं का असर बहुत अच्छे से, जल्दी से होता है। तो मैं आत्मा भी दिल से यही कोशिश करती हूँ कि जब भी किसी की दुआ आती है तो अगर परिवार की है तो पूरे परिवार के उन आत्माओं को बहुत स्पष्टता से, अटेंशन से, एकाग्रता से मैं आत्मा पहले देखने की कोशिश करती हूँ। और जितनी स्पष्टता आती है उतना यह महसूस होता है कि वो ऊर्जा उस तक पहुँच रही है और उसके जीवन में बदलाव ला रही है। तो आप आत्माएं भी जब ध्यान से दुआओं का सेशन सुनते हो ना, तो यह कोशिश करिए कि कितनी स्पष्टता आपको उस परिवार के बारे में आ रही है, ताकि आप उन आत्माओं से तो जुड़ोगे ही, और बल्कि संसार में ऐसी अन्य आत्माएं भी होती है, उनको भी जुड़कर वह दुआएं देते हैं। तो आज जो हम जिस परिवार के लिए दुआ करने वाले हैं वो एक्चुअली प्रद्युमन जी विदेश में, इंग्लैंड में मनसा सेवा से तो जुड़े हुए ही हैं, काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। वो खुद गीत, बाबा के गीत खुद गाते हैं। तो लेकिन आज जो हम दुआ करने वाले हैं वो स्पेशल उनके बेटे के लिए करने वाले हैं। वो भी काफ़ी समय से बेटा इंग्लैंड में ही है, लेकिन देखो विदेश में रहना, हाँ, एक पूरी तरीके से परिस्थितियाँ जो है वहाँ पे संभालना थोड़ा सा कई बार मुश्किल सा हो जाता है, वो भी पूरे फैमिली के साथ है। मैं अगर ईमानदारी से कहूँ तो मुझे स्पष्टता यहाँ पर यही दिखती है कि जब कोई आत्मा जिम्मेदारी निभा रही होती है ना, तो क्या होता है, बाहर से तो बहुत कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर में बहुत कुछ चल रहा होता है। वह दूसरे कोई आसपास वाले नहीं देख पाते हैं। तो समरजीत सिंह जो प्रद्युमन जी भाई साहब जी के बेटे हैं और वहीं पर बसे हुए हैं, तो मैं आज उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो समरजीत बहुत प्यारा बच्चा है भगवान का, बाबा का, लेकिन वो आज आत्मा उसी स्थिति से गुजर रही है। बाहर से दुनिया वालों को सब कुछ ठीक दिखता है, लेकिन भीतर से रोज यह सोचना पड़ता है कि अगला महीना कैसे निकलेगा, घर का किराया कैसे चलेगा, बच्चों की फीस समय पर कैसे भरी जाएगी। क्योंकि उन्होंने जो भी बिजनेस शुरू किया, यानी उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया लाइफ में कि मेहनत नहीं करी है, बहुत मेहनत करी है, क्योंकि वो आत्मा के चेहरे से हमें समझ में आ जाता है। तो लेकिन कोई बिजनेस शुरू किया है तो बार बार वो अटक जाता है। सारी बातें बोलने में आसान रहती है, पर अगर प्रैक्टिकली वो चीज़ को जी जाए ना तो बहुत ही भारी लगती है। और ऊपर से समरजीत भाई विदेश में रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, तो बाहर की दुनिया साफ, व्यवस्थित और तेज दिखाई देती है, लेकिन वहाँ पर जो आत्माएं रहती है उनकी चुनौतियाँ भी उतनी ही गहरी होती है। नए देश की जिम्मेदारियाँ, काम का दबाव समझो, खर्चों का हिसाब समझो, यह जो भाव है ना, वो परिवार की उम्मीदें जो है ना वो उनसे ही जुड़ी रहती है। और जब एक व्यक्ति पर ये सारी उम्मीदें जुड़ी रहती है तो भीतर एक ऐसा बोझ बन जाता है जो आत्मा को अंदर से थका देता है। भले बाहर से चेहरा जो है वो मुस्कुराता रहे, है ना, भले बाहर के चेहरे की मैं बात नहीं कह रहा हूँ, बाहर का चेहरा तो मुस्कुराता रहता है, लेकिन आज हम उस आत्मा के अंतर्मन की स्थिति को महसूस कर रहे हैं, जहाँ पर कर्मों के हिसाब किताब के कारण बार बार बिजनेस में असफलता होना और पैसे आने का कोई स्थायी मार्ग नहीं दिखाई देना, तब वो मन की स्थिति कितनी जबरदस्त होती है। तो आज हम सब आत्माएं मिलकर सच्चे दिल से दुआ करें कि समरजीत भाई जी के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाए। उनकी जो अंदर की लड़ाई चल रही है ना, क्योंकि ऐसी स्थिति में क्या होता है, आत्मा किससे लड़ती है पता है? सबसे ज्यादा परिस्थितियों से नहीं लड़ती है, वह खुद से ज्यादा लड़ती है। मन में बार 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 अगर कोई चीज है, वो बार बार जो लड़ाई जो होती है ना, मन में बार बार सवाल उठता है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मुझसे कोई कमी रह गई है, क्या मैं अपने परिवार को सुरक्षित रख पा रहा हूँ।
हाँ, तो ये सवाल जो है ना वो किसी और से कहे नहीं जाते हैं, लेकिन हर एक में देखा जाए तो जो भी परिवार की जिम्मेदारी निभाने वाली आत्माएं होती है ना, यह मान लेती है कि मुझे मजबूत ही दिखना है। तो आज की जो दुआ हम करने वाले हैं ना, उस अंदर की लड़ाई को शांत करने के लिए है। यह दुआ समरजीत भाई की आत्मा को यह याद दिलाने के लिए है कि जिम्मेदारी निभाना कमजोरी नहीं है और थक जाना कोई असफलता भी नहीं है। आज की दुआ यह है कि उनका मन यह बोझ अकेले न उठाए, उनके भीतर में दुआओं और ऊर्जा की शक्ति ऐसी उतरे कि सारी नकारात्मक एनर्जियां जो हैं वह उन पर असर न कर पाए। मीठे बाबा से हम इस तरह से गहराई से दुआ करते हैं कि बाबा आज से इसी पल से इस आत्मा की छत्र छाया बनकर साथ रहे, यह आत्मा मन का बोझ अकेले न उठाए। वो यह महसूस करे कि यह बोझ जो है वो अकेले नहीं उठाना है, बल्कि यह महसूस करे कि अदृश्य रूप से एक शक्ति है, एक सहारा उसको मिल रहा है, वो दुआओं की शक्ति उनको मिल रही है जिससे रास्ता बन रहा है, और जो अटका हुआ है वह धीरे धीरे खुलने वाला है ना, और खुलेगा, जरूर खुलेगा। मनसा सेवा ग्रुप की दुआएं बोला लेट हो सकती है, लेकिन बीज ऐसा है जो फल जरूर देता है। अच्छा, अब हम समरजीत भैया की जो पत्नी है, जो फोटो में आपको दिख रहे होंगे, गुरमीत कौर है ना, उनकी स्थिति को भी देखते हैं। अच्छा, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए ना तो एक और गहराई सामने आती है। मैं थोड़ी दिल की बात कहना चाहूंगा। जब घर में कोई पुरुष का तनाव होता है ना, तो पत्नी का मन सबसे पहले तनाव पकड़ लेता है। भले वो शब्दों में कुछ कहते नहीं है, हाँ, कुछ कहते नहीं है कि मुझे प्रॉब्लम है, लेकिन वातावरण बदल जाता है। पत्नी सोचती है कैसे बात करूं कि और दबाव न बढ़े, कैसे पूछूं कि परेशानी क्या है, और अगर पूछूं तो कहीं वो टूट न जाए और टेंशन न ले ले। तो ऐसे समय में जो पत्नियों की जो हालतें देखते हैं मन की, वो दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक हिस्सा तो परिवार को संभालना चाहता है और बच्चों को सुरक्षित रखना चाहता है, और दूसरा हिस्सा यह सोचता है कि अगर मैंने कुछ गलत कह दिया तो घर का संतुलन और बिगड़ जाएगा। यह चुपचाप चलने वाली चिंता अंदर धीरे धीरे बहुत भारी हो जाती है, क्योंकि इसमें न शिकायत होती है, न समाधान होता है, खाली खाली इंतजार होता है। तो आज जो दुआ हम दिल से कर रहे हैं, वो परिस्थितियों को स्पष्ट देखते हुए दुआ कर रहे हैं कि आज जो दुआ है वो इस प्यारी सी लाडली सी बहन की इंतजार को हल्का कर दे। यह दुआ स्पेशल गुरप्रीत कौर बहन की आत्मा के लिए है कि उनके मन में यह विश्वास जगे, उन्हें हर बात चुपचाप सहने की भी जरूरत नहीं है। अब शब्दों में कोमलता है, संवाद में डर न हो, और मन यह महसूस करे कि आप अकेली नहीं हो। स्वयं भगवान, हजार भुजा वाला भगवान की दुआएं और शक्तियां आज से आपके साथ है। आप बिल्कुल अकेला मत समझो, क्योंकि जहां भगवान की शक्ति और दुआ की ऊर्जा उतरती है ना, वह असंभव वाले काम भी संभव हो जाते हैं। अच्छा, घर में कोई तनाव होता है तो इसका सबसे गहरा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। बच्चे बहुत समझदार नहीं होते हैं, लेकिन बहुत संवेदनशील होते हैं। वे यह नहीं जानते कि बिजनेस क्यों अटका है या पैसे का हिसाब क्या है, लेकिन वो वातावरण को जरूर महसूस करते हैं कि घर की हवा भारी है। वे देख लेते हैं कि माता पिता की बातचीत बदल गई है, हंसी कम हो गई है और चेहरे पर चिंता ज्यादा रहने लगी है। ऐसे वातावरण में बच्चे अक्सर चुप हो जाते हैं या फिर बेचैन हो जाते हैं। वे अपना सवाल भीतर में दबा लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी पूछना ठीक नहीं है। आज की दुआ इस वातावरण को बदलने के लिए है, ताकि बच्चों को यह महसूस हो कि घर अभी भी सुरक्षित है, माता पिता अभी भी साथ है, और भविष्य डर का नहीं भरोसे का विषय है, क्योंकि अब वो दुआओं की शक्ति और स्वयं भगवान की वह छत्र छाया बच्चों के मन के भीतर में इस तरह से उतर रही है कि घर की दीवारों की ऊर्जाएं भी बदलती जा रही है। आज मीठे बाबा आपसे हमें दिल से हम ये भावना शुभ संकल्प करते हैं कि बाबा, अगर हमारी बातें और हमारी दुआ और हमारे साइलेंस में वो प्यार और सच्चाई अगर है, तो आज जो है वो इस परिवार के अंदर आप खुशियों की लहर दौड़ा दो, स्थिरता ला लो, क्योंकि बहुत समय हो गया स्थिर रहते रहते, और कोई चीज़ में अगर बार बार ज़्यादा अस्थिरता आती है तो मन टूटने लगता है।
बाबा इस टूटन को जोड़ दो। अगर जाने अनजाने में कोई पुराना हिसाब किताब हो उनका, कोई जो बार बार उन्हें दोहरा रहा हो, पकड़ रहा हो, तो हिसाब किताब से इस आत्मा को मुक्त करो और इनके परिवार में स्थिरता लाओ। बाबा कुछ आज ऐसी कमाल कर दो, वातावरण ऐसा बना दो जिससे सभी बच्चे भी हैं और फैमिली सुरक्षित रहे। तो आज की दुआ समरजीत सिंह और उनके परिवार के लिए यह है कि जो भी आर्थिक, व्यावसायिक या मानसिक अड़चने हैं वो धीरे धीरे रास्ता छोड़ दें। यह दुआ हम कोई चमत्कार की मांग नहीं करते, हम तो सिर्फ स्थिति के परिवर्तन के संकल्प की दुआ करते हैं। जब स्थिति बदलती है तो निर्णय साफ होते हैं, अवसर दिखाई देने लगते हैं और आत्मा को यह भरोसा मिलता है कि अब वह अकेला नहीं है। हमारी मनसा सेवा ग्रुप की दुआएं, सच में कह रहा हूं, वो किसी के लिए सहारा बन जाती है, अंदर भरोसा पैदा करती है कि कोई तो है जो हमारे साथ है। और आज दिल से यह दुआ निकलती है कि समरजीत भाई के जीवन में स्थिरता आ जाए, उनका काम सही दिशा पकड़े और जो बार बार असफलता का अनुभव हो रहा हो वह सीख बनकर सफलता की नींव बने। उनके जीवन से, उनके परिवार से, उनके घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा का आज जो है वह बाहर निकलती जा रही है और परमात्मा की वह सकारात्मक, वह प्रेम की गहरी स्थिरता की ऊर्जा आज से उनके घर में, परिवार में प्रवेश करती जा रही है, जो पूरा साल इनकी छत्र छाया बनकर रहेगी। गुरप्रीत बहन के मन में शांति उतरे, यह दुआओं की शक्ति से उनके अंदर भरोसा उतरे और बच्चों के जीवन में हल्कापन आए और सुरक्षा का भाव बना रहे। और अब इस दुआ का अंतिम भाव यही कहता है कि यह दुआ केवल इस परिवार तक ही सीमित न रहे। जो भी आत्मा इस समय सुन रही है वे अपने परिवार के मन में रखें कि आप लोगों के जीवन में भी किसी तरह की अस्थिरता हो तो बाबा आपके जीवन में भी स्थिरता उतारे। बाबा आपके जीवन में, परिवार में मतभेद को समाप्त करे, बंद किए हुए रास्तों को खोलना चालू कर दे। बाबा इस समय जो भी सेशन सुन रहे हैं उन सब आत्माओं के लिए दिल से दुआ है कि बाबा आज कुछ न कुछ ऐसी दुआ इन सभी परिवारों के दिल में भी उतारो, इनके घर में भी उतारो कि जो आत्माएं रास्ता भटक गई हैं उन आत्माओं को सही दिशा मिले। कई आत्माएं किसी जगह, किसी परेशानी में ऊर्जा अटक रही है तो उन ऊर्जाओं को खोलने का माध्यम बने। और इसके बावजूद भी अगर कई आत्माएं दिल से यह महसूस कर रही हैं कि अगर आप भी किसी जिम्मेदारी के बोझ से गुजर रहे हैं, अगर आपके घर में भी चुपचाप चलने वाला तनाव है, तो यह समय है कि आप अकेले मत उठाओ। आज का एक क्षण आपको निमंत्रण देता है कि आप भी अपने परिवार के नाम की दुआ बुक करें। परिवार के नाम की गई दुआ केवल शब्द नहीं होते, वो पूरे घर की ऊर्जा को एक नई दिशा देते। कब तक अकेले चलोगे? हमारा उद्देश्य एक ही है, आप अकेले न चलो, दुआ आपका सहारा बने और कुछ भी नहीं। जब परिवार के लिए दुआ नियमित बन जाती है, क्योंकि ये पूरे साल भर चलती है, आपने देखा होगा यहाँ पे वादा किया नहीं जाता, निभाया जाता है। रोज डेली टास्क में हर आत्मा के भीतर में एक विश्वास उतरता है कि आज सुबह हमारे जीवन में परिवार के लिए कोई सारी आत्माएं दुआ करने वाली है। ये टास्क नहीं है, भगवान की शक्ति का निमंत्रण होता है। और सबसे बड़ी बात है, सोचो आप लोग तो दुआओं का टास्क बाद में करते होंगे, डेली का टास्क पर मैं आत्मा तो शुरुआत में सबसे पहले लिखती होंगी ना। हाँ, निमित्त बनाया बाबा ने तो एक एक लाइन जो मैं आत्मा लिखती हूँ, चाहे कितनी थकान हो, चाहे बहुत सारी सेवाएं हो, कभी टालने का नहीं होता है कि आज चलो आज रहने देंगे, आज दुआ नहीं लिखेंगे। हाँ, ऐसा नहीं होता है। हाँ, तो फिर भी लिखी जाती है, क्योंकि अंदर वो बाबा की शक्ति होती है, भरोसा होता है। ऐसा विश्वास करो कि अपने द्वारा दी हुई दुआ कई परिवारों के अंदर वह रक्षा बनकर खड़ी होती है और वह वही हिम्मत देता है, वही शक्ति रहती है कि हमें तो दुआ देनी ही है।
तो आप सब आत्माएं भी इसी तरीके से कीजिए। अगर आपने आज किसी परिवार के लिए दुआ नहीं करी तो हो सकता है बहुत बड़ा फर्क हो, और एक बार अगर आपने दुआ की तो वो दुआ की ऊर्जा उस परिवार को सुरक्षा प्रदान कर सकता है। तो आज इसीलिए मैं भी यही चाहता हूँ कि अगर यदि आप भी अपने परिवार के लिए दुआ बुक करना चाहते हो तो कोई आज की समस्या नहीं संभालनी है, आपको आने वाले कल की नींव रखनी है, तो ये दुआ वास्तविक महत्व देता है। जो शोर नहीं, असर जल्दी नहीं, पर स्थिति परिवर्तित कर देता है, और स्थिति जब बदल जाती है तो निर्णय स्पष्ट होते हैं, और निर्णय स्पष्ट होते ही ऊर्जा का फ्लो शुरू हो जाता है। यहीं पर तो दुआ का महत्व है। तो आज बिना देरी के समरजीत भाई के लिए ढेर सारी दुआएं दिल से लिखिए कि उनके परिवार में स्थिरता आए, उनके जीवन में रुके हुए काम आगे बढ़े, वो कभी अकेला महसूस न करे। और गुरमीत बहन जो उनकी वाइफ है, उनके लिए भी, जो एक घर की महिला होकर के भी वो बहन उनके मन की भावनाओं को हम समझते हैं, भगवान इनके मन में इतनी शक्ति प्रदान करें, हमेशा यह महसूस करें कि हम सदा उनके साथ हैं। जो नई आत्माएं हैं और वो ग्रुप से जुड़ना चाहती है, उनके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर पुरुषार्थ को बढ़ाने वाले टास्क दिए जाते हैं। तो यहाँ पर नाम लिखना है, सेंटर का एड्रेस लिखना है, लेकिन एक परीक्षा से गुजरना होगा कि क्या आप दुआ की सेना में शामिल होने के लिए लायक हो या नहीं। वह परीक्षा के बाद ही अब दुआओं के ग्रुप में शामिल किया जाता है। लगभग पिछले सप्ताह में 50 आत्माएं आई हैं, लेकिन उनमें से 40 आत्माओं को रिजेक्ट किया गया है। तो आप ये मत सोचो कि हमारे ग्रुप में संख्या इतनी है, हम संख्या बढ़ाते ही नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है, क्वालिटी बढ़ानी है। तो हम रिजेक्ट कर देते हैं, है ना। हम देखो 50 आत्माओं में से मुश्किल से 5 से 7 आत्माओं को पास किया है। तो सबसे पहले ये बुक आपको शेयरिंग करनी होगी, आत्मा समझने वाली विधियाँ। तो फिर वो जब बुक पढ़ेगा, अभी शेयर का ऑप्शन जल्दी आने वाला है ना। इस 6-7 दिन में आपके प्ले स्टोर में जब हम बोलेंगे कि ऑप्शन आ गया तो प्ले स्टोर में अपडेट कर देना। तो जैसे ही आप आत्मा समझने की बुक है या दूसरी बुक है उसको शेयर करोगे तो सामने वाले के व्हाट्सएप पर चली जाएगी। तो एक बहुत बड़ी सेवा होने वाली है। तो ये हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ऐसी सेवा करने के लिए भी हमें बाबा ने निमित्त बनाया। एक एक रुपया जोड़ करके वह सेवा की जाती है। एक फंक्शन 2 का बढ़ाया ना, खाली शेयर का ऑप्शन बढ़ाया है, एनालिटिक्स का प्ले स्टोर में एप्लीकेशन में 2 चीज़ खाली बढ़ाने के 30 से 40 हज़ार का एक्सपेंसेस बैठता है ना। कोई भी एक फंक्शन नया अपलोड करते हैं, लेकिन जो आत्माएं प्ले स्टोर में पढ़ती है उनको निःशुल्क रखा गया है, ताकि कोई गरीब आत्मा हो या वो पैसे वाली, लेकिन उनको यह ना लगे कि हमें फ्री में पढ़ने को नहीं मिल रहा है, ताकि कल वो ये उल्हाना न दे कि हम लोग बुक इसलिए नहीं पढ़ पाए थे, ई बुक वगैरह, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं था। और अगले महीने 15 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में आपको बुक की हार्ड कॉपी मिलना चालू हो जाएगी, है ना। 15 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में कभी भी, ये हो सकता है 15 से भी चालू हो। तो हार्ड कॉपी भी कई लोगों के दिल में कि हार्ड कॉपी कब से मिलेंगी, कई लेखक लेखिका हैं उनके मन में भी ये बात है। तो 15 से 18 फरवरी के बीच में वो हार्ड कॉपी चालू हो जाएगी। और जो इसके लेखक और लेखिका हैं उनको 5 कॉपियाँ या 2 कॉपियाँ जो भी होगी वो उनके एड्रेस पर पहुंचाई जाएगी, और बाकी सब जो है वो सेल के लिए उपलब्ध होने वाली हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि बाबा का ज्ञान बहुत अच्छा सा बढ़ रहा है। और एक टाइप भी हो रहा है कि कोई बाबा का बच्चा है जो मधुबन में बाहर की तरफ जो शॉप रहती है, एक दुकान उसने ले रखी है, वहाँ पर सिर्फ मनसा सेवा ग्रुप की बुक की स्टॉल लगेगी उस दुकान में। स्पेशल जो बाबा का मधुबन का गेट है उसके बाहर ही है वो स्टॉल, है ना। मतलब दुकान तो वहाँ पर भी रहेगी, तो आपको फीलिंग आएगी कि यहाँ पर एक मनसा सेवा ग्रुप का बाबा का आपकी अपनी दुकान, यानी बाबा की वो ज्ञान की दुकान, कोई बिजनेस या उसकी नहीं है, लेकिन वो ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाली दुकान, जहाँ पर सब आत्माएं इसका फायदा ले सकेंगे। ये अभी बातचीत चल रही है, लेकिन आप हमारे परिवार के सदस्य हो तो क्या कुछ चल रहा है वो बातें आपके साथ शेयर की जाती हैं। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आज समरजीत भाई को ढेर सारी दुआ दीजिए उनके परिवार को, ताकि कल आपके जीवन में भी जब दुआओं की ज़रूरत पड़े तो बाबा की दुआएं आपको स्वतः ही मिल जाती है, क्योंकि जो आप दुनिया को देते हो वह दोबारा लौट कर आपके पास आता है। तो कल तक के लिए ओम शांति।